हलवा मेरा हो गया है गरम। ये इतना से छोटे से बाउल हमने रखे हुए हैं। सॉरी, स्पून आ गई आगे। इतने से छोटे से बाउल हमने रखे हुए हैं और इसी में हम लेते हैं ये बस थोड़ा सा हलवा एंड एक कहवा। तो चलें एंजॉय करते हैं। आप लोग भी अपने अपने घरों में बनाएं और पिएं और मज़े करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है वो शाम का क्लिप है और हम लोग जा रहे थे बाहर और ये वीडियो मुझसे एक दफ़ा फिर वर्टिकल बन गई थी और मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि अब मैं यूट्यूब पर आ गई हूँ और मुझे वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल क्लिप्स बनाने हैं। तो बस कभी कभी मुझसे ये मिस्टेक हो जाती है, तो काइंडली आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और बस यही क्लिप मैंने एक वर्टिकल बनाया था, आगे जाके नहीं बनाया। तो चले जी चलते हैं। हम लोग जा रहे थे बाहर और हमने सोचा कि यहाँ पे हमारा नया एक खुला है मार्ट, तो हम उसको कैप्चर कर लें। ये हातिम खुला है हमारा यहाँ पे, काफ़ी बड़ा सारा मार्ट है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो हमने वहाँ की प्राइजेज़ वगैरह चेक करनी थी कि क्या रेट्स हैं, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल पास है ये। तो हमने सोचा कि हम इसकी प्राइजेज़ वगैरह चेक कर लें कि किस तरह के रेट्स हैं, वरना फिर यहीं से बंदा ग्रोसरी वगैरह कर लेता है। तो अभी मैं इसका ओवरऑल व्यू चेक कर रही थी कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं और क्या नहीं हैं। तो काफ़ी रैंडम चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। चीज़ें बिखरी हुई भी हैं क्योंकि अभी नया स्टोर है, तो इतनी प्रॉपर सेटिंग उन्होंने की भी नहीं है। लेकिन काम उनका काफ़ी चल रहा है, काफ़ी अच्छा सा माशाल्लाह से चल रहा है और चीज़ें भी काफ़ी हैं, मगर रीज़नेबल प्राइसेस पे नहीं हैं। वैसे तो अभी काफ़ी महंगाई हो चुकी हुई है, हर चीज़ ही इतनी महंगी चल रही है, लेकिन फिर भी इनके रेट्स जो है वो मुझे थोड़े से ज़्यादा लगे थे। और हमें जो स्टोर्स सूट करते हैं वो हमें थोड़े से दूर पड़ते हैं, दूर इन अ सेंस के 5 टू 10 मिनट्स की ड्राइव पे हमें पड़ते हैं। तो हम यही सोच रहे थे कि हम पास के किसी स्टोर को चेक कर लें और वहाँ से हम अपनी ग्रोसरी कर लिया करें। बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी-थोड़ी महंगी थी और यहाँ पे क्रॉकरी सेक्शन में मैं आ गई थी और यहाँ की चीज़ें तो मुझे इतनी कोई अट्रैक्ट करती हैं ना, इतनी प्यारी-प्यारी सी बॉटल्स और ये जग्स वग़ैरह और बड़ा ही कुछ मज़े-मज़े की चीज़ें होती हैं यहाँ पे और मेरा दिल करता है कि हर चीज़ मैं ले लूँ। लेकिन अब सब चीज़ें ज़ाहिर-सी बात है लेने वाली तो होती नहीं हैं और वैसे भी मैंने लेना कुछ था नहीं, हम तो सिर्फ़ यहाँ पे रेट्स चेक करने के लिए आए थे। और ये जो वुडन ट्रेज़ थी ये मुझे बहुत-बहुत अच्छी लग रही थी। अब ये ट्रे हैं या क्या है, सर्विंग ट्रेज़ ही हैं आई थिंक सो, बट अब आई एम नॉट श्योर। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे बता देना। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे आजकल अट्रैक्ट कर रही है ना, वो वाइट और गोल्ड के अंदर क्रॉकरी अट्रैक्ट कर रही है। बहुत मज़े की लगती है। मतलब आप उसके अंदर कुछ भी सर्व कर लें वो अच्छा लगेगा आपको। तो ख़ैर यहाँ पे उसके बाद प्लास्टिक सेक्शन में भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी और ये प्लास्टिक के जार्स भी थे, कांच के जार्स भी थे, प्लास्टिक के जार्स भी थे। मतलब काफ़ी कोई वैरायटी उन्होंने रखी हुई थी यहाँ पे इस सेक्शन में। और ग्रोसरी की साइड पे इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, यहाँ पे ज़्यादा मुझे चीज़ें लग रही थी और ये काफ़ी डिफरेंट सा एक जार मुझे दिखा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं कि ये मतलब इसके ऊपर से थोड़ी सी जगह थी जहाँ से कोई भी चीज़ आप डाल लो या निकाल लो, तो मतलब कवर तो था, लिड तो था उसका, लेकिन ओपनिंग छोटी सी थी उसकी। बस फिर उसके बाद यहाँ पे ये प्लांट्स लगे हुए थे और इतने महंगे महंगे, छोटा सा ये प्लांट और 650 का। ओफ, हम सोच भी नहीं सकते कि भाई एक टाइम था कि कहाँ आपको 150 130 के अंदर ये वाला प्लांट मिल जाया करता था, लेकिन अब तो ये बहुत चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं कि क्या ही बंदा करे। खैर ये वाले वाइट बर्तन मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और यही मैं आपसे बात कर रही थी कि ये जो वाइट क्रॉकरी होती है ये बहुत अच्छी लगती है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आजकल और मैं सोच रही हूँ कि इसी में वाइट में ना एक बंदा सेट बना ले पूरा अपने बर्तनों का, कि आपके पास कप्स भी हों, प्लेट्स भी हों, बाउल्स भी हों, मतलब पूरा एक सेट कि अगर किसी को सर्विंग करनी हो तो सारी चीज़ें वाइट ही हों तो वो अच्छी लगेंगी। और यहाँ पे लाइट थोड़ी सी वो डिस्टर्ब कर रही थी जिसकी वजह से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन सा आ रहा था।
और ख़ैर ये वाली जो प्लेट्स थी ये डेकोरेशन प्लेट्स होती हैं, ये बहुत अच्छी लग रही थी और इनको आप ना कहीं पे भी सेंटर टेबल पे रख सकते हो डेकोरेशन के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कप्स वगैरह अवेलेबल थे, तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास। तो बस फिर हम लोगों ने सारे रेट्स वगैरह चेक किए और हम लोग निकल आए वहाँ से और घूमते घुमाते हम लोग घर वापस आ गए। और यहाँ पे मैं सनसेट को कैप्चर करने की बड़ी मुश्किलों से कोशिश करी थी, लेकिन वो दूर से मुझे थोड़ा-सा बस नज़र आ रहा था क्योंकि आगे सारे के सारे जो है वो घर आ रहे थे और प्लांट्स आ रहे थे, तो इस वजह से वो कैप्चर मुझसे हो ही नहीं रहा था। लेकिन प्यारा इतना लग रहा था। ख़ैर कोशिश मैंने बड़ी की कि उसको मैं किसी तरह से कैप्चर कर लूँ, लेकिन वो मुझसे कैप्चर नहीं हुआ। तो फिर बस मैंने ऐसे ही रैंडम क्लिप्स दिखा दिए सारे एरिया के। और बस फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने मैक्रोनी बनाई थी, तो मैंने सोचा कि इसको आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन फिर लाइट चली गई तो फिर मुझे भी ज़िद आ गई कि मैंने दिखाना ही दिखाना, और फिर मैंने कहा अंधेरे में ही शूट कर लेती हूँ। तो चलिए जी अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।